हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में PHP के इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है इफ़ और क्या होता है एल्स, किस प्रकार ये वर्क करते हैं, कब इनको यूज़ कर सकते हैं और इनका शॉर्ट हैंड यूज़ करने का तरीका है वो क्या है। ये जो टॉपिक है इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले बता दो कि इफ़ और एल्स ये कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। आप कोई भी एक कंडीशन बना रहे हो, इसका जो आउटपुट होगा उस कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि क्या आउटपुट आने वाला है। प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं और फिर समझते हैं उसको। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए नाम का, और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20। एक बी नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, इसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 10। अब मेरे को एक इफ़ लगाना है। मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ ब्रैकेट्स, इसका एरिया स्टार्ट कर रहा हूँ ये वाला। अब इसके अंदर मेरे को कुछ इस प्रकार एक कंडीशन बनानी है, ए ग्रेटर देन बी। ये मेरी कंडीशन है। मैं कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू बड़ी है बी से। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इफ़ के अंदर जो एरिया है, ये आगे मैंने करली ब्रैकेट्स लगा रखे हैं, ये इसका एरिया, ये एरिया ऑफ ब्लॉक्स है। ये जो एरिया है इसके अंदर लिखा हुआ कोड रन होगा, अदरवाइज़ ये रन नहीं होगा। तो मैं इसके अंदर एक एको लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ए इज़ बिग, ए इज़ बिग। और अभी चेक करते हैं अभी मेरे को आंसर क्या मिल रहा है। अभी देखिए ए इज़ बिग मिल रहा है क्योंकि ए जो वैल्यू है वो बिग है। अगर मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, मैंने 20 की जगह 2 कर दिया, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर लिखा हुआ कोड जो एको है वो रन नहीं हो पाया। अगर ये इसके बाहर होता या इसके बाद में होता तो मैं यहाँ इसका वैल्यू लिख देता हूँ, कुछ भी ऐसा लिख देता हूँ, हेलो लिख देता हूँ, ताकि अपने को पता चलेगी कि इसके बाद का कोड रन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ भी चेक करते हैं तो ये रन हो रहा है। ये था इफ़। अभी इसका एल्स पार्ट भी होता है। मैं एक एल्स बनाता हूँ और फिर इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार ये वर्क कर रहा है। देखिए एल्स के अंदर मैं वापस लिख देता हूँ एको, और यहाँ लिख देता हूँ बी इज़ बिग, बी इज़ बिग। अभी चेक करते हैं, देखिए बी इज़ बिग आ रहा है। अब यहाँ कंडीशन आपकी अच्छे से वर्क करेगी। अगर आपका ए बड़ा होगा तो ये ए बताएगा, अगर बी बड़ा होगा तो बी बताएगा। यहाँ देखिए अभी ए बड़ा है, अब मैं बी को बड़ा कर देता हूँ। मैं बी को कर देता हूँ 40 या 440 कर देते हैं। अभी देखते हैं तो बी इज़ बिग। अब ये क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। ये जो यहाँ कोड लिखा हुआ है ये पूरा कंट्रोलिंग हो रहा है एक कंडीशन से। जैसे कि कंडीशन क्या लगा रखी है, ए बड़ा है बी से। अगर ए बड़ा होता है बी से तो पहला जो कोड है ये वाला ये रन होगा। या मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। जो एको है वो एक एरिया के अंदर है, जो इफ़ का एरिया है। इफ़ का एरिया तब रन करता है जब कंडीशन ट्रू होती है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका एल्स का एरिया रन के आ जाता है। एल्स तब चलता है जब कंडीशन जो आपने इफ़ में लगाई थी वो फॉल्स हो चुकी है। तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि आपका ये जो कंडीशन है इस पर ये दोनों डिपेंड है। ट्रू होने पर ये चलेगा, फॉल्स होने पर ये चलेगा। अगर ट्रू हो गया तो फॉल्स चलने वाला नहीं है क्योंकि वो फॉल्स नहीं है, वो ट्रू पे चल गया। तो इन दोनों में से एक चीज़ चलेगी, एक ट्रू पे एक फॉल्स पे। जो फर्स्ट वाली है वो ट्रू पे चलेगी, सेकंड वाली फॉल्स पे। यहाँ मैं कंडीशन कुछ इस प्रकार भी लगा सकता हूँ, इक्वल इक्वल की कंडीशन लगा रहा हूँ। अब मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ कि तो ए और बी इक्वल है या नहीं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इक्वल इक्वल बी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ए नॉट इक्वल। तो यहाँ अपने चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। ए नॉट इक्वल बी, क्योंकि यहाँ अपनी वैल्यू डिफरेंट है। अब मैं दोनों की इक्वल कर देता हूँ वैल्यू। अभी चेक करते हैं तो देखिए ए इक्वल इक्वल बी आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपने कंडीशन ही कुछ इस प्रकार लगा रखी है। आपने इफ़ में जो भी कंडीशन दोगे आपका प्रोग्राम उसी अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इफ़ के अंदर आपकी कंडीशन रहेगी लेस देन, ग्रेटर देन और ऐसा कुछ भी। अब मैं एक्चुअल जो इस पर कंडीशन है वो बना के दिखाता हूँ आपको। अब मेरे पास एक आइडिया है कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं एज एंटर करूँगा या यूज़र की एज एंटर मेरे पास होगी। अगर वो एज 18 से बड़ी है तो मैं दिखा दूंगा कि ड्राइव, अन्यथा मैं दिखा दूंगा कि नॉट ड्राइव, वो ड्राइव नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ और एक एज नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं एज स्टोर करवा दूंगा और बी को अपने हटा देते हैं। अब मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ, अगर एज डॉलर एज ग्रेटर देन और इक्वल 18 है, आपकी अगर एज जो है वो ग्रेटर देन है या बड़ी है 18 से, तो इफ़ चलेगा, अन्यथा क्या चलेगा, एल्स चलेगा। इफ़ के अंदर मैं क्या करूँगा, अगर एज 18 से बड़ी है या 18 भी है तो मैं लिख दूंगा ड्राइव, वो ड्राइव कर सकते हैं मतलब। और
अगर ये नहीं होती, एज 18 नहीं है और 18 से ज़्यादा भी नहीं है, तो वो नॉट ड्राइव। तो मैं लिखता हूँ नॉट ड्राइव। तो अभी इसको चेक करते हैं, आंसर क्या है, ड्राइव, क्योंकि मेरी जो एज थी वो 30 थी। अब मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं 10 कर देता हूँ। अभी क्या आंसर आने वाला है, नॉट ड्राइव। इस प्रकार अपने कंडीशन बना सकते हैं। अब मैं यहाँ एक चीज़ और बताता हूँ कि अपने पास जो ये तो थे कंपैरिजन ऑपरेटर, इसी प्रकार अपने पास थे लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें मल्टीपल कंडीशन थी। अब जो मैं एक क्वेश्चन बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में मैं कुछ एम्प्लॉय को हायर करना चाहता हूँ। वो एम्प्लॉय मैं हायर करूँगा जिसके पास या तो MCA की डिग्री हो या BCA की डिग्री हो। तो इन दोनों में से कोई भी डिग्री अगर होती है तो मैं उसको हायर कर लूँगा। तो अब मैं ऐसी कंडीशन कैसे बनाऊँगा, तो मैं इसको पहले तो एजुकेशन में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ मेरे पास मान लो कि MCA का एक एम्प्लॉय है, ठीक है। अब मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ $edu, मतलब एजुकेशन इक्वल क्या है, MCA, और एंड कर देता हूँ यहाँ एंड। यहाँ मेरे को एंड या और दोनों में से कोई लगाना है, तो मैं एक बार और लगाता हूँ, फिर बताता हूँ मैं और क्यों लगाया। इक्वल टू BCA, या मैसेज में लिख देता हूँ रेडी फॉर जॉब, और यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉट रेडी फॉर जॉब, नॉट रेडी फॉर जॉब। अब मैंने यहाँ कंडीशन क्या लगाई वो ध्यान से सुनिए। अगर किसी की एजुकेशन, यहाँ एक एजुकेशन नाम का वेरिएबल है, किसी की एजुकेशन अगर MCA है या BCA है तो वो जॉब रेडी है, अदरवाइज़ वो जॉब रेडी नहीं है। तो यहाँ बीच में और ऑपरेटर मैंने लगाया, और इसलिए लगाया दोनों में से एक मेरे लिए कंपलसरी है। अगर यहाँ मैं एंड लगा देता तो फिर मेरे लिए ये कंडीशन ऐसा हो जाता कि मेरे को दोनों ही जरूरी होती। तो मैं पहले इसको टेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए जॉब रेडी है। अगर यहाँ किसी ने BCA कर रखा था तो वेरिएबल में BCA आता, तो उसकी कंडीशन क्या वर्क करती, तो भी जॉब रेडी। अगर किसी ने यहाँ अपने कोई और डिग्री कर रखी होती, जैसे MTech या BTech ऐसा कुछ कर रखा होता, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ देखिए नॉट रेडी आ रहा है। अगर इसके अलावा BA या BSc ऐसा कोई भी डिग्री होती तो वो वैलिड नहीं है। मैंने कंडीशन क्या लगा रखी है, सिर्फ MCA की। अब यहाँ देखिए अगर मैं एंड लगा देता हूँ तो यहाँ मेरी ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि मैंने कह रहा हूँ दोनों में से एक डिग्री कंपलसरी है, दोनों ने एक। तो यहाँ मैं MCA कर देता हूँ। तो अगर मैंने MCA किया तो दूसरी डिग्री नहीं मैं दे पा रहा, तो दूसरे का मेरे वेरिएबल नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल में एक ही डेटा आएगा, एक आएगा, तो यहाँ कंडीशन गलत होगी, ये ट्रू होने वाली नहीं है। तो यहाँ मेरे को और ही ऑपरेटर यूज़ करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसी एम्प्लॉय को रखूँ जिसकी डिग्री या तो MCA है या BCA है। यहाँ का मतलब यहाँ क्या हुआ, और मतलब दोनों में से अथवा है, इनमें से ऑप्शनल है, दोनों में से एक डिग्री कंपलसरी है। अब और लगा है, और क्या कहता है, दोनों तरफ कंडीशन है, दोनों में से एक भी अगर कंडीशन हुई तो इफ़ को ये क्या कर देगा, इफ़ को कह देगा कि ट्रू है। अगर दोनों का ट्रू होती है तो ट्रू देना ही है, पर दोनों में से एक अपने बोल रहे हैं कि एक डिग्री होनी चाहिए। अगर दोनों ही नहीं है तो फिर ये क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, और अपना क्या है, एल्स चल जाएगा। कुछ इस प्रकार। एक मैं और बताता हूँ। अब इसमें कंडीशन थोड़ी अलग है। मैं मेरे एम्प्लॉय को सैलरी पर टैक्स लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उन एम्प्लॉय के टैक्स नहीं लगना चाहिए जिसकी सैलरी 10,000 से कम है और वो फीमेल है। अब यहाँ दो कंडीशन है, वो कंपलसरी है। एक तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी सैलरी 10,000 से कम होनी चाहिए, और एक वो फीमेल होना चाहिए। तो मैं यहाँ उसके लिए क्या लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ सैलरी नाम का, और एक मैं इसके अंदर सैलरी एंटर कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ एक बार के लिए मैं 12,000 सैलरी लिख देता हूँ इसके अंदर, और एक मैं लिखता हूँ जेंडर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जेंडर इक्वल टू मेल। मैं एक बार के लिए ये लिखता हूँ। अब मेरे को यहाँ कंडीशन कैसे बनानी है, यहाँ मैं पहले मैसेज बाद में चेंज करता हूँ, पहले यहाँ कंडीशन बनाता हूँ। तो उसके लिए यहाँ मैं लिखता हूँ सैलरी। अगर सैलरी डॉलर सैलरी लेस देन और इक्वल है 10,000 से, और इसके बाद मैं लिखूँगा एक और कंडीशन। तो यहाँ मैं एक कंडीशन क्या दे रहा हूँ, डॉलर जेंडर और क्या होना चाहिए, इक्वल टू फीमेल होना चाहिए। यहाँ मैं स्पेलिंग मिस्टेक की है तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। और यहाँ देखिए मैंने एक कंडीशन क्या लगाई है, या तो वो होना चाहिए फीमेल और यहाँ उसकी सैलरी 10,000 से कम होनी चाहिए। पर मेरा जो क्वेश्चन था वो था कि एक तो वो फीमेल होना चाहिए और उसकी सैलरी भी 10,000 से कम, मतलब दोनों कंपलसरी। तो मैं दोनों के लिए एंड ऑपरेटर यहाँ यूज़ करूँगा।
तो मैंने यहाँ एंड लगा दिया। अब यहाँ इस कंडीशन का ये मतलब है कि दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टैक्स फ्री। तो यहाँ लिख देता हूँ टैक्स या पे टैक्स या पे टैक्स पे, ऐसा कुछ लिख देता हूँ कि उनको टैक्स देना पड़ेगा। अभी एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मेल है। अगर वो फीमेल होता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फीमेल, अभी भी टैक्स देना पड़ेगा। अब उसकी सैलरी मैं कम कर देता हूँ, मैं सैलरी कर देता हूँ उसकी 9,000। अभी चेक करते हैं, तो वो टैक्स फ्री है। अभी यहाँ मेरी कंडीशन अच्छे से वर्क करी है। जिसकी सैलरी 10,000 से कम है और वो फीमेल है, उसको टैक्स नहीं करना, वो टैक्स फ्री है। अगर वो मेल होता तो यहाँ अभी चेक करिए, फिर भी उसको टैक्स देना है। इस प्रकार अपने कंडीशन लगा सकते हैं। मेरी यहाँ कंडीशन वापस समझ लीजिए कि क्या है कि एक सैलरी है, अगर वो उसकी सैलरी 10,000 से कम है एंड उसका जेंडर मेल है तो उसको टैक्स नहीं देना, क्योंकि इफ़ में चल रहा है ना, तो वो ट्रू होने पर तो उसको टैक्स नहीं देना। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है, या तो उसकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी या वो फीमेल नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो एंड लगा है, तो वो इफ़ को क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब इफ़ के अंदर अगर फॉल्स आता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो एल्स पे चला जाता है, एल्स अपना है वो रन हो जाता है। तो एल्स के अंदर मैंने क्या लिखा है, टैक्स पे। कुछ इस प्रकार अपने इसको बना सकते हैं। अब इसका एक शॉर्ट एंड तरीका भी होता है, वो इतने बड़े लॉजिक पे भी अपने लगा सकते हैं। तो मैं इस लॉजिक को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं जस्ट इसके ऊपर लगाता हूँ। तो मैं यहाँ एको लिखता हूँ, एको, इसके आगे मैं ये लिखता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, फिर आगे मैं एक स्ट्रिंग दूंगा, इस क्वेश्चन मार्क के आगे एक स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में लिखना है टैक्स फ्री, और इसके आगे फिर कॉलम लगाऊंगा, इसके आगे लिखना है टैक्स पे, और आगे सेमीकोलन लगाता हूँ, और नीचे का जो लिखा हुआ है कोड मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने एक लाइन का कोड बना दिया इसको, मैंने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट हैंड बना दिया। अब इसको रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ देखिए टैक्स पे आ रहा है, और मैं इसको फीमेल करता हूँ तो ये क्या आना चाहिए, अपना आना चाहिए टैक्स फ्री। तो यहाँ देखिए आ रहा है। अब यहाँ क्या है, ये एक टर्नरी ऑपरेटर है जो शॉर्ट हैंड तरीकों के लिए यूज़ किया जाता है, एक इफ़ की तरह। तो यहाँ मेरी जब कंडीशन फॉल्स थी या ट्रू थी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट चलेगा ट्रू होने पर, सेकंड जो पार्ट है ये वाला, ये रन करवा दिया जाएगा कब, जब ये फॉल्स है। यहाँ मेरी कंडीशन वो सेम ही वर्क करने वाली है जैसे इफ में कर रही थी, कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करने वाला है। अगर फॉल्स रिटर्न किया तो ये चलेगा, अगर ट्रू रिटर्न किया तो ये वाला चलेगा। ये दो स्ट्रिंग है, ये कहाँ रन कर दी जाएगी, ये रिटर्न कर दी जाएगी, रिटर्न एको के पास जाएगी और एको शो करवा देगा। अब यहाँ दोनों में से एक ही कंपलसरी नहीं है, इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ एंड लगा है। अगर दोनों में से ऐसा कर देता हूँ मैं, तो यहाँ मेरी कंडीशन क्या होगी, उसकी सैलरी में टैक्स नहीं लगेगा, जो जिसकी सैलरी 10,000 से कम है या वो फीमेल है। फीमेल हुआ तो उसके लगने वाला ही नहीं है। अब मैं यहाँ इसकी सैलरी 90,000 कर देता हूँ, तो भी ये क्या है, टैक्स नहीं देगा क्योंकि ये फीमेल है। अगर ये मेल होता तो इसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्या है, सैलरी भी ज़्यादा है और ये मेल है। अगर इसकी सैलरी कम होती तो क्या होगा, इसको नहीं देना, क्योंकि अब दोनों में से एक कंडीशन कंपलसरी है ना, कि या तो उसकी सैलरी कम हो या वो फीमेल हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, बाय बाय।